डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम हिंदी ग्रामर की। हमने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत विशेषण की शुरुआत की थी, तो हिंदी व्याकरण की बात करेंगे आज। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे विशेषण। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण। इसकी परिभाषा हमने अच्छी तरह से पढ़ ली थी, आपने लिखा भी होगा। इसके अलावा हमने विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में पढ़ा था, उनकी परिभाषा हमने पिछले वीडियो में लिख ली थी। आज हम बात करेंगे कि जो विशेषण के प्रकार है वो किस प्रकार के हैं, उनमें क्या क्या अंतर हैं, उसकी बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, जिसमें पहला कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। तो 1 नंबर आप लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा पे लिखनी है आपको, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण का क्या मतलब होता है? ऐसा विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, लेकिन किस प्रकार की? उसे गुण से संबंधित हो, ठीक है। उसमें कोई दोष है उससे संबंधित हो, या उसमें कोई रंग है, उसकी कोई आकृति है, उसकी विशेषता बताता हो। ऐसा जो शब्द हैं जो उसके माध्यम से उस विशेषण के बारे में बताता हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था विशेषण क्या होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई ऐसे विशेषण होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताएंगे, उनके दोष के बारे में, उनके रंग, उनके आकृति के बारे में बताएंगे। तो वो जो शब्द होंगे वो गुणवाचक विशेषण होंगे। ऐसे शब्द होंगे, ऐसे विशेषण होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम के उनके संख्या के बारे में बताएंगे कि भी इतनी संख्या है, वो भी निश्चित हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विशेषण हैं उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग प्रकार की विशेषता बताएंगे। उनको भी डिवाइड किया गया है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो एक तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अगर गुणवाचक की परिभाषा करें तो जिस विशेषण शब्दों से गुण, दोष, आकार, रंग इसका बोध हो तो हम कह सकते हैं कि उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे आप, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध हो। बोध का मतलब होता है ज्ञान हो। क्या हो? ज्ञान हो, ये ध्यान रखना है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा सिंपल सी है, समझना है कि परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा ये कह रही है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। मतलब ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा के या तो गुण बताता होगा कि इसमें ये गुण है, ठीक है, या कोई दोष है, कमी है, वो बताता होगा, कोई खूबी है वो बताता होगा, या किसी सर्वनाम की उसकी आकृति के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके रंग के बारे में बताता हो, तो उन शब्दों को, जो विशेषण शब्द हैं, उनको इस विशेषण में रखा जाएगा। जैसे अगर उदाहरण लिखें तो लिखेंगे आप, जैसे
फल मीठा है। फल मीठा है, तो मीठा यहाँ जो शब्द है वो विशेषण है, फल की क्या विशेषता बता रहा है। लेकिन मीठा किस प्रकार का विशेषण है, तो ये फल की क्या है, फल की गुणवत्ता बता रहा है, फल के बारे में बता रहा है। फल जो फल है वो कैसा है, मीठा है, तो ये गुण बता रहा है फल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस प्रकार का। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक लिखेंगे। जैसे पहले आप लिखेंगे, अगर हम गुण और दोष की बात करें तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वो आप लिखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं गुण और दोष के बारे में। तो आपको लिखना है अपने कॉपी के अंदर, बढ़िया राइटिंग के अंदर, कि जैसे भला, बुरा, सच, झूठा, दुष्ट, उदार, और अगर आलसी, पवित्र, शांत, ये सब क्या है, गुण या दोष है। तो लिखेंगे आप भला, बुरा, शांत, ये सब के गुण होते हैं। कोई उदार व्यक्ति हो, शांत स्वभाव का हो, ठीक है, कोई दुष्ट होता है, कोई पवित्र होता है, कोई आलसी है तो भी उसका क्या है, गुण है। अगर इस प्रकार के शब्द आपको कहीं दिखाई दे तो आप कह सकते हो कि ये सब सारे शब्द कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण है। कौन से विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे कहीं लिखा है कि रमेश शांत स्वभाव का है, तो शांत कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। मैंने लिखा है कि गंगा नदी पवित्र है, तो उसका गुण है। मैंने कहा कि वे लोग आलसी हैं, तो उन लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, आलसी, उनकी गुण हैं। मैंने कहा कि ये तो बुरा है, तो बुरा भी उनकी गुण या उनके दोष के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो भला, बुरा, इस प्रकार के अगर शब्द आए तो आप गुणवाचक के अंदर बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें और तो रंग की बात करें कि अगर कोई रंग आए तो वो भी गुणवाचक के अंदर, कोई रंग का नाम आए। जैसे रंग का नाम तो जानते होंगे, काला, सफेद, लाल, पीला, हरा, बहुत सारे रंग, सारे रंग नहीं लिखना है। अगर रंग आए तो अब वो कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो रंगों के नाम भी अगर आपको कहीं दिखाई दे तो विशेषण तो होगा। मैंने लिखा कि वह गाय काली है, तो गाय की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि काली है। लेकिन ये जो काली या काला जो शब्द हैं, रंग है, तो रंग कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम दशा या अवस्था की बात करें कि भी किसी को दशा है, अवस्था है, दशा या अवस्था, तो वो कौन कौन से शब्द होंगे। जैसे कोई धनवान है, क्या है, धनवान है, ठीक है, कोई निर्धन है, कोई दुर्बल है, तो सब इसमें आएंगे। अगर कोई धनवान है तो उसकी वो दशा हो गई, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, अगर कोई रोगी है तो रोगी भी उसकी दशा या अवस्था है। ठीक है, कोई दुर्बल है, दुर्बल का मतलब होता है जिसमें बल नहीं है, दुर प्लस बल, कमज़ोर है कोई। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं दिखाई दे तो कौन से विशेषण होंगे, तो आप सीधा सा बताएंगे वो गुणवाचक विशेषण होंगे। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों की बात कर रहे हैं कि कौन से शब्द गुणवाचक के अंदर रहते हैं। अगर हम दिशा की बात करें कि दिशा शब्द आए, दशा और दिशा में अंतर है। ठीक है, दशा तो होती है कि भाई आपकी कैसी दशा है, कैसी अवस्था है, आप किस कंडीशन में हो, कि जैसे खराब दशा है, ठीक है, तो वो आपकी अवस्था या दशा है। दिशा तो आप जानते हो ना कि भाई उत्तर दिशा, पूर्व दिशा। अगर कहीं उत्तर दिशा आए तो आप बता सकते हो कि वो भी गुणवाचक हैं। दक्षिण है, ठीक है, पूर्व और पश्चिम, इस प्रकार के अगर आपके सामने
दिशाओं के नाम आए तो आप बताएंगे वो गुणवाचक है। इसके अलावा अगर और बात करें तो कोई स्वाद बताएं, स्वाद आ जाए कि खारा, मीठा, तीखा, फीका, नमकीन, ठीक है, तो आप बताएंगे वो भी कौन से विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। स्वाद की बात करेंगे, जैसे स्वाद के अंदर हम बात करें मीठा, खारा, जैसे गंधहीन, जिसकी कोई गंध नहीं हो, गंधहीन, नमकीन, नमकीन भी एक स्वाद होता है, ठीक है, तो तीखा, फीका भी हो सकता है। तो इस प्रकार के अगर स्वाद आए तो आप बता सकते हो वो किस में शामिल होंगे, वो सभी गुणवाचक विशेषण होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। आपको एक कॉपी में बढ़िया राइटिंग में लिखना भी है कि कौन कौन से शब्द गुणवाचक हैं, ठीक है। अगर किसी स्थान का नाम आए तो भी आप बताएंगे कि वो इसमें शामिल है, स्थान का नाम। जैसे कोई स्थान या देश का नाम है तो भी वो इसमें शामिल होगा। जैसे अगर पंजाबी हैं, मतलब इस नाम से जुड़ा हुआ है, जापानी है, ठीक है, भारतीय है, भारत नहीं भारतीय, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आए हैं तो आप कह सकते हो अमेरिकन है, रूसी है, जापानी है, शहरी है, ठीक है, पाकिस्तानी है, कोई बंगाली है। तो सारे शब्द आपको ध्यान रखना है कि गुणवाचक होंगे। शहरी हैं, कोई बाजारी हैं, कोई बाजार में रहने वाला, कोई पाकिस्तानी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने आप बताया गुण दोष हैं, रंग है, अगर दशा अवस्था है, दिशा है, तो सारे इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा कोई स्पर्श भाव हो, स्पर्श करने वाला, जैसे कठोर, कोमल, ठीक है, ऐसे अगर हैं तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो इसमें शामिल होंगे। तो आप लिखेंगे स्पर्श भाव, सुखी, दुखी, पूजनीय, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। तो लिखेंगे आप सुखी। इसके अलावा आप लिख सकते हो कठोर, नरम या कोमल, ठीक है, स्मरणीय। स्मरणीय का मतलब समझते हो ना आप, जो आपको याद है, याद किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द आए तो आप कह सकते हो वो सारे गुणवाचक हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैंने आराम से बताया कौन कौन से शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण में आएंगे, आप आराम से ध्यान रखेंगे। तो ये लिख लिया होगा, आप आगे बढ़ते हैं। तो गुण के बारे में आपको पता लग गया होगा कि इस प्रकार के शब्द आए तो आप बता सकते हो गुणवाचक विशेषण हैं। रंग, रूप, आकार, ठीक है, कोई दोष, कोई गुण है, कोई दिशा, अवस्था, मीठा, स्वाद, खारा, इस प्रकार के शब्द आए तो वो इस विशेषण में शामिल होंगे। तो गुणवाचक विशेषण हो गया हमारा पूरा। 2 नंबर जो आपको याद करना है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देखो संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, नाम से भी आपको पता लग रहा होगा कि भी ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हो, कि उनकी गिनती के बारे में बताते हो, उनकी संख्या का अगर बोध होता है तो वो संख्यावाचक होंगे। जो विशेषण
किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उन शब्दों को संख्यावाचक कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे, जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, नाम से भी पता लग रहा है कि भाई ऐसे शब्द होंगे, ऐसे विशेषण शब्द होंगे जिसे संख्या का बोध होगा। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतनी सिंपल परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए, तो कोई ज़्यादा हार्ड परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। अगर इसके अंतर्गत देखें तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसी संख्या हो सकती है जो आपको फिक्स पता लगे कि भाई इतनी संख्या है, तो वो भी तो संख्या है लेकिन फिक्स है, 2 3 4 6 जितनी भी संख्या। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संख्या का बोध करवाते हैं लेकिन उससे फिक्स नहीं है कितनी संख्या है, तो वो भी तो इसमें शामिल है। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित वाचक आपका संख्यावाचक विशेषण। एक तो निश्चित होता है फिक्स, एक फिक्स नहीं होता है। तो लिखेंगे आप इसमें भी दो प्रकार से। पहला लिखेंगे आप इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ समस्या नहीं होगी। परिभाषा लिखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि भाई ऐसे कोई संख्यावाचक शब्द है, ऐसा कोई विशेषण है जिससे आपको ये पता लगे कि संख्या फिक्स है, निश्चित है, तो वो इसमें शामिल होगी। अगर उनके उदाहरण की बात करें तो आप लिख सकते हो, उदाहरण भी लिख रहे हैं, जैसे 10 आम। अब मैंने आपके सामने लिखा है 10 आम, तो आप बता सकते हो 10 आम क्या है, फिक्स है। तो जैसे 10 आम। ठीक है, मैं पूरा वाक्य लिख देता हूं। टोकरी में 10 आम हैं। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया ना कि कितने हैं, 10 है। ऐसे तो नहीं कहा मैंने कि टोकरी में कुछ आम है, तो कोई फिक्स नहीं होगा। आम तो है, उसकी भी संख्या है लेकिन फिक्स नहीं थी, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स है कि 10 है, तो आप कह सकते हो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मेरा गांव 30 किलोमीटर दूर है।
ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया 30 किलोमीटर। अब मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि मेरा गांव थोड़ा या कुछ किलोमीटर दूर है तो फिक्स नहीं होता, इसमें फिक्स है। दूसरा नंबर जो आप लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो सिंपल सी बात है कि जिसमें संख्या का निश्चित बोध नहीं हो तो वो आप कह सकते हो। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा अपने कॉपी में लिखना है आपको, बढ़िया राइटिंग में। ठीक है, तो जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण भी लिखेंगे, जैसे थोड़ा सा दूध लाओ। अब थोड़ा सा तो पता नहीं कितना लाना है, लेकिन थोड़ा सा लाना है, तो फिक्स तो नहीं हुआ कि भाई इतना लाना है, 1 लीटर लाना है, 2 लीटर लाना है, कितना लाना है, तो अनिश्चित हो गया, कोई फिक्स नहीं है तो संख्या कि कितने भी तो लीटर होगा, लेकिन कोई पता नहीं कितना लीटर है। ठीक है, और जैसे लिखें आप लिख सकते हो थोड़ा धीरे चलो। अब धीरे चलना है, लेकिन थोड़ा मतलब कितना, थोड़ा कम ज़्यादा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कितना धीरे वो भी आपको पता नहीं है। इसका मतलब ये जो शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं, लेकिन कैसे, अनिश्चित। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, तो ये शब्द कौन से हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये अपनी कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। और ये अपने कॉपी में बढ़िया राइटिंग में लिखना है और इसके अलावा याद भी करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, घर पर रहना है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। इसके अलावा घर पर आराम से बैठ करके जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियो आपको भेज रहे हैं, उसको एक बार देखा तो फिर खुश नहीं हो जो कि एक बार देख लिया, उसको 2-3 बार देखो, जब भी टाइम मिले उसको देखो, उसको याद करो, उसको लिखो, ताकि आपकी पढ़ाई का स्तर हमेशा बढ़ता रहे। तो आज के लिए इतना ही।